सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम इस समय पूर्व आईएएस ऑफिसर और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता महबूब इकबाल के घर पर है। सीबीआई की टीम सुबह यहाँ पर पहुँची। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक घर में महबूब इकबाल के सुपुत्र थे, वो सोए हुए थे और टीम घर के अंदर पहुँची। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक टीम ने ये जो आज जांच की है, 2009 का एक केस है, उस केस में कोई कंप्लेंट हुई है, उस कंप्लेंट के आधार पर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँची। और इस समय आप देख सकते हैं कि ये सीबीआई की टीम की ये जो गाड़ी है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये अभी गाड़ी अंदर लगी हुई है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है जांच अभी भी चल रही है और जो जांच है ये 2009 का एक मामला है। 2009 के उस मामले में आज सीबीआई ने लगभग 12 साल के बाद, 13 साल के बाद सीबीआई की टीम जो है वो महबूब इकबाल के जम्मू के घर पर पहुंची और पहुंचने के बाद वो उन्होंने जांच पड़ताल करनी शुरू की। और जांच पड़ताल में अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी में सीबीआई की टीम को परिवार के मुताबिक कोई भी ऐसा इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो ये कह सकें कि आज की जो रेड है उनकी सफल हुई है, ये परिवार का कहना है। दूसरी तरफ सीबीआई का जाहिर सी बात है शाम तक एक प्रेस नोट आएगा और उस प्रेस नोट के जरिए हमें ये पता चलेगा कि जो ये रेड हुई है इस रेड में सीबीआई को मिला क्या है और ये रेड क्या वाकई 2009 के में जो मामला बना था उस मामले के ऊपर है या इस रेड का कोई और कारण भी है। एक और बात यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि क्रिकेट को लेकर भी, क्रिकेट स्कैम जो हुआ था उस क्रिकेट स्कैम को लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं वो इस समय पब्लिक में जा रही हैं, लेकिन हमें जो पुष्टि हुई है वो ये हुई है कि इसका क्रिकेट से या किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं। ये केवल और केवल तो 2009 में एक मामला बना था उसी मामले में कोई कंप्लेंट हुई है और ये कंप्लेंट भी कश्मीर में, जो कश्मीर में एक ज़मीन का कोई पैच है उस ज़मीन के पैच को लेकर है कि वो ज़मीन इन्होंने ख़रीदी है, उसी के ख़रीद को लेकर सीबीआई की टीम ने यहाँ पर जब सुबह पहुँची है तो बताया ये जा रहा है कि लॉकर्स भी तोड़े हैं और परिवार के लोगों से ये भी पूछा है कि आपके पास क्या क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूछे हैं। और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में ये भी हमें जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स जो पिछले इतने सालों से महबूब इकबाल ने भरा है उसी इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स सीबीआई की टीम के पास इस समय है। अभी भी सीबीआई की टीम जो है वो घर के अंदर है, परिवार के लोग घर के अंदर हैं। हमने कोशिश की थी कि सीबीआई की टीम से बात हो सके लेकिन टीम से बात नहीं हो पाई। परिवार के एक व्यक्ति से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सुबह से टीम यहाँ पर है, टीम जो है वो तलाशी ले रही थी। वो अंदर जो है उन्होंने ये बताया, उनके बेटे ने बताया कि उनके पिताजी के कमरे में भी गई, उनकी माताजी के कमरे में भी गई और वहाँ पर जांच पड़ताल की। और जांच पड़ताल में कुछ नहीं बल्कि इनकम टैक्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अलावा केस 2009 का है उस केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं सीबीआई की टीम को मिले हैं। बाकी उन्होंने ये कहा कि टीम को हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिसकी बुनियाद पर 2009 में जो केस दायर किया गया था उस केस के साथ जोड़कर इन तमाम चीज़ों को देखा जा सके। अब सत्य क्या है वो तो सीबीआई की टीम जिस समय शाम को प्रेस नोट इशू करेगी उससे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सुबह की खबर यही है कि सीबीआई की एक टीम ने एक्स आईएएस ऑफिसर महबूब इकबाल के घर पर छापा मारा है। और एक और बात इसी केस को लेकर, 2009 के इस केस को लेकर परिवार ने ये कहा कि स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो किया गया है, उसी स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लीन चिट महबूब इकबाल को उस 2009 के मामले में दिया था। लेकिन अचानक सीबीआई की टीम का इनके घर पर पहुंचना, ये छापेमारी सुबह होना और उसके बाद जो दाएं बाएं बहुत सारी खबरें निकली। कई लोगों ने ये कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा ये नहीं है। कईयों ने कहा सीआईडी विभाग के लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो सीआईडी विभाग का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। सीआईडी विभाग का काम बिल्कुल अलग है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करप्शन के एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए और करप्शन को लेकर अगर कहीं कोई कंप्लेंट होती है उस कंप्लेंट के बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करती है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि संभवतः इसमें एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए स्पॉट पर पहुंचती है। तो ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ही सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है, जो हमें जानकारी मिली है। और आप अभी भी देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम की गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी है और टीम अभी भी यहीं पर है। ये बताया जा रहा है टीम अभी भी घर के अंदर है और अभी भी परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताएं
कि पूर्व आईएएस ऑफिसर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता महबूब इकबाल इस समय यहाँ पर नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो इस समय भदरवाह में अपने घर पर हैं और उनको सूचित किया गया है कि उनके घर पर सीबीआई की टीम ने आज सुबह रेड किया है और ये रेड के बाद के विजुअल्स हैं। घर के अंदर जो हैं उनके सुपुत्र हैं और वो इस समय सीबीआई की टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो जानकारी सीबीआई की टीम मांग रही है उस सारी जानकारी को दे रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से आपको ये बताऊं कि ये आज सुबह हुआ है और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीआईडी या किसी और विभाग का कोई छापा नहीं है ये, बल्कि ये सीधा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम की रेड है। ये रेड 2009 में जो एक मामला बना था उसी को लेकर एक कंप्लेंट की गई है, जिस कंप्लेंट में एक ज़मीन को लेकर, जो ज़मीन श्रीनगर में है उस पैच ऑफ लैंड को लेकर कोई एक कंप्लेंट हुई है। उसी कंप्लेंट को आधार बनाकर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँची है और सुबह से ये छापेमारी यहाँ पर चल रही है। और ये भी आपको बताऊं मैं कि जो सुपुत्र महबूब इकबाल के इस समय यहाँ पर हैं वो भी आज सुबह ही, कल रात को जम्मू पहुँचे थे, सुबह सोए हुए थे जिस समय सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँची। उन्होंने तलाशी अभियान किया और तलाशी अभियान के बाद जो उनके सुपुत्र हैं उनका ये कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने सीबीआई की टीम ने अपने तहवील में ले लिए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में इनकम टैक्स की कुछ डिटेल्स हैं और उसके अलावा 2009 में जो केस बना था उस केस को लेकर कुछ और डिटेल्स उसमें हैं। कोई और डेवलपमेंट अगर इस केस को से रिलेटेड होती है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना कि सीबीआई की टीम ने पूर्व आईएएस ऑफिसर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता महबूब इकबाल के घर पर आज सुबह छापेमारी की है और ये अभी भी जो है टीम अंदर है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और महबूब इकबाल के सुपुत्र से अभी भी बातचीत चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है।